नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय का वही श्लोक। नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेव य खन्ति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहि य। वर्धमान महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम और आज मध्यवर्ती दिवस। वर्धमानता अभिष्ट तो बहुतों को हो सकती है, परंतु अभिष्ट होना मात्र पर्याप्त नहीं। वर्धमान होने के लिए अभिष्ट होना भी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, पर अभिष्ट होने के साथ या बाद वैसा पुरुषार्थ करना वांछनीय होता है। वर्धमानता किस दिशा में रहे, यह दिशा भी ठीक निर्धारित होनी चाहिए। ज्ञान में वर्धमान होना एक बात है, और ज्ञान का विकास तो अच्छा ही है। मैं तात्विक संदर्भ में बताऊं तो ज्ञान भले बुरे कार्य का है, मात्र ज्ञान, तो ज्ञान अपने आप में क्षयोपशम भाव से संदर्भित है। किसी को मारने का भी ज्ञान किसी के पास है, वो ज्ञान अपने आप में ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से संदिग्ध होता है। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान में और विवेचन किया जाए कि मैं किस विषय का ज्ञान प्राप्त करने का विशेष प्रयास करूं, मेरे लिए कौन सा अध्ययन ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह बड़ा एक महत्वपूर्ण चिंतन होना चाहिए कि मैं कौन सा अध्ययन करूं जो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। यूं तो किसी भी विषय का ज्ञान अपने आप में ज्ञान है और पवित्र तत्व है, पर मैं कौन सा अध्ययन करूं। जैसे साधु साध्वियां समणियां हैं, विभिन्न विषय अधीत हो सकते हैं, पर साधु का एक मुख्य विषय है धार्मिक अध्ययन करना। जैसे आगम हैं और भी ग्रंथ हैं, तत्वज्ञान के ग्रंथ हैं, और या फिर प्रवचन सामग्री जिसको व्याख्यान देना है, तो प्रवचनोपयोगी सामग्री जहां से मिले और जो उपयोगी सामग्री हो उसका अध्ययन करना, उसका ग्रहण करना। तो ज्ञान में वर्धमानता होनी चाहिए। इसी प्रकार दर्शन भी पुष्ट रहे। दर्शन शब्द के यूं तो अनेक अर्थ हैं। हमारे साधु साध्वियां समणियां ध्यान दे सकते हैं, एक दर्शन शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। दर्शन शब्द का एक अर्थ है देखना, टू सी, देखना दर्शन का एक अर्थ है। दर्शन, मैंने संतों के दर्शन किए, संतों को आंखों से देखा, मैंने उस बिल्डिंग का दर्शन किया है, उसको देखा। तो दर्शन का अर्थ है देखना।
दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ है दिखाना, पश्यति और दर्शयति, दिखाना। जैसे प्रदर्शन, आजकल प्रदर्शन बहुत हो गया, तो प्रदर्शन का मतलब है दिखाना, वहां भी दर्शन शब्द है। तो दर्शन का अर्थ देखना भी है, तो दर्शन का अर्थ दिखाना भी है। दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है नेत्र, आंख, जिसके द्वारा देखा जाता है। येन दृश्यते, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन, यानी नेत्र, आंख। तो दर्शन का एक अर्थ है आंख। दर्शन शब्द का चौथा अर्थ है एक सिद्धांत, फिलोसॉफी। यह दार्शनिक आदमी, मैंने दर्शनों का अध्ययन किया, तो यहां दर्शन का मतलब हो गया फिलोसॉफी। दर्शन का पांचवा अर्थ है सामान्य अवबोध। 12 उपयोग हैं, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। यहां दर्शन है वो सामान्य अवबोध के अर्थ में है। विशेष ग्राही ज्ञान, सामान्य ग्राही दर्शन। दर्शन शब्द का छठा अर्थ है आकर्षण, रुचि, श्रद्धा, फेथ, वह भी दर्शन। तो ज्ञान में विकास हो और दर्शन में विकास, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था में विकास। ज्ञान एक किनारा है, चारित्र उधर का किनारा है। अब ज्ञान और चारित्र के बीच में दर्शन, वो श्रद्धा, निष्ठा रहती है। तो ज्ञान आचार में, चारित्र में मानो परिणत हो जाए, ज्ञानानुसार आचरण हो जाए, तो वह श्रद्धा, निष्ठा कितनी है। हमारे जीवन में श्रद्धा और निष्ठा का बड़ा महत्व है, आस्था का महत्व है। जिस चीज के प्रति आकर्षण है, आस्था है, उसका अनुसरण, उसका क्रियान्वयन भी आसान हो सकता है। हम सम्यक दर्शन को वर्धमान रखें, आगे बढ़ाएं कि मेरा सम्यक्त्व अच्छा रहे। सम्यक्त्व को अगर क्षायिक सम्यक्त्व की स्थिति में ले जाया जा सके, फिर तो पूर्ण विकास हो गया दर्शन का, फिर आगे कोई विकास का अवकाश ही नहीं है। अगर क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, हम लोग भावना भी करें, अगर हमारे में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है, क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व है, तो मेरा क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व शीघ्र क्षायिक सम्यक्त्व तक पहुंच जाए, यानी और पुष्ट हो जाए। सम्यक्त्व को क्षायिकता की तरफ ले जाना है या पुष्ट बनाना है, तो कषाय मंदता रहे, कषाय मंदता का प्रयास हो, नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात यह आस्था रहे, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिं पवेयम, वह और वही सत्य है, और वह सत्य ही है, निस्संक है, जो जिन्होंने, जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया है। वीतराग भगवान कभी गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। तो वही सत्य है, वह सत्य ही है जो जिन्होंने प्रवेदित किया है। मेरी समझ में अंतर हो सकता है, मेरी धारणा में अंतर हो सकता है, तो जिनेश्वर भगवान ने जो बताया है, जो जाना है सही, उसमें अंतर नहीं हो सकता। इसलिए आस्था रहे कि मेरी समझ तो कभी गलत भी हो जाए, तो जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है। तो जो सत्य है उसको मेरा समर्थन है, मेरा वोट सत्य को मिले, मैं सत्य का सपोर्टर बना रहूं। सपोर्टर क्या, मैं सत्य के प्रति प्रणत बना रहूं। यह आस्था हमारी मजबूत होती है, तो मुझे लगता है सम्यक्त्व पुष्ट हो सकता है। सच्चाई के प्रति जितना समर्पण का भाव रहे कि सच्चाई से मेरा मतलब है,
कौन व्यक्ति किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे तो सच्चाई से मतलब है। कोई भी ग्रंथ हो और कोई भी पंथ हो और कोई भी संत हो, मेरा मतलब सच्चाई से। सच्चाई मुझे कहीं से भी मिले, किसी ग्रंथ से मिले, किसी पंथ से मिले, किसी संत से मिले, अगर सच्चाई है मैं सच्चाई का सम्मान करूं, अच्छाई का सम्मान करूं। तो मेरा ग्रंथों से कोई विरोध नहीं, पंथों से विरोध नहीं, संतों से विरोध नहीं। शर्त एक ही है, होनी चाहिए सच्चाई। तो सच्चाई के प्रति प्रणत भाव होता है तो लगता है सम्यक संपुष्ट हो सकता है। तीसरी बात है दर्शन। सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए तत्वान्वेषण, तत्व बोध का प्रयास हो, तत्व ज्ञान किया जाए, समझने का प्रयास हो, और अध्ययन में अनाग्रह का भाव, आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, समझने का यथार्थ क्या उसको समझने का प्रयास हो, यह अनाग्रह का भाव होता है तो मुझे लगता है सम्यक्त्व पुष्ट हो सकता है। तो दर्शन को वर्धमान बनाना है तो कषाय मंदता, क्रोध मान माया लोभ पतले पड़े, ऐसा प्रयास नंबर एक। नंबर दो कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिंग पवेयम, सच्चाई के प्रति आकर्षण, प्रणति भाव, समर्पण का भाव। और तीसरी बात है तत्वान्वेषण, तत्व ज्ञान, वो भी अनाग्रह भाव के साथ समझने का प्रयास करना, आग्रह नहीं अनाग्रह भाव से कि समझें तत्व को, यथार्थ क्या है। तो सम्यक दर्शन को वर्धमान बनाने के लिए हमारे में ये तीन चीजें होती है कि कषाय मंदता की साधना, तमेव सत्यम रिसंकम जम जिनेहिं पवेयम, सच्चाई के प्रति प्रणति भाव, और तीसरी बात तत्वबोध का अनाग्रह भाव से प्रयास। तो सम्यक्त्व को वर्धमान और वर्धमानता की पराकाष्ठा तक संभवतः पहुंचाने में सुगमता सुविधा हो सकती है। तो श्रद्धा, देव गुरु धर्म यथार्थ के प्रति श्रद्धा निष्ठा का भाव रहे, चारित्र में भी वर्धमानता रहे, चारित्र हमारा निर्मलता की दृष्टि से वर्धमान रहे। और चारित्र को निर्मल बनाने के यूं तो अनेक उपाय हो सकते हैं। एक उपाय है साधु साध्वियां समणियां और श्रावक श्राविकाएं भी प्रतिक्रमण को अच्छा करें। प्रतिक्रमण अच्छा हो और फिर प्रायश्चित ठीक हो, यह चारित्र की विशुद्धि का या चारित्र की निर्मलता की वर्धमानता का एक सुंदर उपाय। दो मान ले, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ग्रहण। प्रतिक्रमण कितना अच्छा हमारा हो, सुबह शाम 2 बार का प्रतिक्रमण है। कई श्रावक श्राविकाएं भी मैंने जाना प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को करते हैं, और तो अच्छा है। तो पर्यूषण में तो कितने लोग उसमें बैठते हैं, प्रतिक्रमण जब उच्चारण किया जाता है, सुनाने का प्रयास होता है, तो साधु साध्वियां समणियां हैं कि प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया हो, रात काटने में ऐसा आमतौर से भाव न हो, थोड़ा अच्छी तरह हो, ठीक तरह पाठ हो जाए, और प्रतिक्रमण क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ हमारी समझ में आता रहे, उसमें ध्यान रहे, प्रतिक्रमण बढ़िया हो सकता है। प्रतिक्रमण करते हुए सामान्यतया बीच में बातें, दूसरी बातें न करें, नंबर एक। नंबर दो, प्रतिक्रमण करें तो तच्चित्त जितना बन सके तदप्य करने, तच्चित्त बन जाएं, उसमें ध्यान रखें, और उच्चारण या थोड़ा मन में जैसा भी हो वो बहुत जल्दबाजी में थोड़ा आराम से अच्छी तरह करें। तीसरी बात, अर्थबोध की तरफ रुझान रहे कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, या क्या मानसिक उच्चारण कर रहा हूं, उसका अर्थ मेरी समझ में आता रहे। हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियां हैं, हमने साध्वी प्रमुखा जी भी विराजे थे, बात की उनका एक छोटा सा कोर्स बना दें। हमने कहा भी प्रतिक्रमण का अर्थ इनको
अवबुद्ध होना चाहिए। तो प्रतिक्रमण का अर्थ याद हो जाए, समझ में आ जाए, फिर प्रतिक्रमण उस ध्यान से किया जाए तो अच्छा हो सकता है। चारित्र की वर्धमानता या विशुद्धि का एक उपाय तो है प्रतिक्रमण सुबह शाम अच्छा हो जाए। और दूसरी बात है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त अच्छा हो जाना चाहिए। और कोई चिकित्सा में प्रतिसेवना दोष लग गई, जो कि दवाई आ गई, अनित आ गई, कृत, और ऐसा वैसा कोई दोष लग गया हो कि मेरी आलोचना अच्छी हो जाए, प्रायश्चित मेरा अच्छा हो जाए, वो हमारा रुझान रहे कि मैं प्रायश्चित के बिना कहीं न रह जाऊं। और जीवन के अंत में तो, या अंत से थोड़ा पहले आलोचना, अच्छी आलोचना हो जाए। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी अब दिल्ली में थी, तो मैंने कहा मैं आपको आलोचना करा देता हूं। तो मैंने अंतिम दिनों में उनको, एक दिन तो मैंने जब वो उस हॉस्पिटल में थे, तो मैंने कहा और साध्वियां भी मत रहो, अकेले आप और हम, मैं और मुख्य मुनि हैं मेरे कल्प में बैठे ही हैं, तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से मैं आपको जीवन भर एक साधुपने की वो आलोचना करा दूं। क्योंकि ये मुझे लग रहा था अब उनके बीमारी ऐसी है तो आलोचना अच्छी हो जाए, तो निर्मलता, तो मैंने उनको विस्तार से आलोचना कराई। तो ये उनका तो उदाहरण है, हम सभी के लिए बात है कि जीवन में अंतिम समय से पहले पहले एक आलोचना भी, जीवन में कोई कहीं साधुपने में दोष लगा हो तो हमारी शुद्धि हो जाए। तो यह प्रायश्चित आलोचना वो ठीक हो जाना चाहिए। अपना खुद ध्यान रखें, अभी मेरे कोई आज कोई दोष लग गया हो, प्रतिलेखन पूरा कोई छूट गया हो, कोई दवाई मेरे अनित आई, कोई टेस्टिंग आज करानी पड़ी मुझे। हालांकि मुझे संतोष इस बात का तो है कि साधु साधियों में वो आलोचना का कई बार आते, मेरे वो टेस्टिंग कराई, वो एक्सरे कराया, वो कराया, इसकी आलोचना, इसकी आलोचना। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आलोचना कि कहीं हमारी जो भी प्रतिसेवना हुई है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, वो पड़ गया, कि भिन्न समाचारी का काम पड़ गया, तो आलोचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुधा देखता हूँ साधु साधियाँ समणियाँ भी अपनी आलोचना मांगती रहती है। तो ये प्रायश्चित आलोचना चारित्र में वर्धमानता, चारित्र की विशुद्धि का एक उपाय है। तो प्रतिक्रमण अच्छा हो और प्रायश्चित अच्छा हो जाए। प्रायश्चित अपना भूल, कहीं भूल नहीं हो जाए भी, हो गया ध्यान ही नहीं दिया, आलोचना की नहीं, तो जब जब मौका आए, अमुक दोष लगा, अमुक प्रतिसेवना हुई, तो मेरी आलोचना हो जाए बस, ताकि निश्चिंतता रहे कुछ, कम से कम जीवन के अंतिम हिस्से में तो हो ही जाए, अपनी एक तरह से अच्छी आलोचना हो जाए, निर्मल स्नान करके कर लें अच्छी तरह, तो चारित्र में वर्धमानता हो। आचार्य भिक्षु के पास एक साधु आ गया, अन्य संप्रदाय का साधु आया, थोड़ी बातचीत की और फिर चला गया। तो स्वामी जी, आचार्य भिक्षु के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्या बात कर, क्यों आया, क्या बात कर रहा? स्वामी जी ने कहा वो कोई आलोचना, प्रायश्चित आलोचना के लिए आया था, वो बात की। अब शिष्य ने अगला प्रश्न और पूछ लिया, शिष्य महाराज ने, कि गुरुदेव किस चीज की आलोचना ली, किस दोष की आलोचना ली? स्वामी का यह बताना नहीं कलपता किस दोष की आलोचना ली। तो भी आलोचना अपने योग्य व्यक्ति हैं, उचित व्यक्ति हैं, उनके पास अपनी आलोचना हो जाए तो यह आलोचना देने वालों का भी अपना महात्म्य, महत्ता होनी चाहिए। लेने वाले भी निस्संक होकर ले सके, देने वाले भी ठीक तरह उसको निष्पक्ष भाव से आलोचना प्रायश्चित दे सके। तो यह शुद्धि हमारी हो जाए, इसके प्रति हमारा रुझान रहना चाहिए। भले न्यारा में रहें, भेड़ा में रहें, मान लो कि आलोचना देने वाले अभी है नहीं, दूर है, तो मन में भावना रखो, मैं आलोचना करना मेरी इच्छा है, जब भी मुझे मौका मिलेगा आलोचना मुझे लेनी है, लेनी है। मन में भावना होना भी अपने आप में चारित्र की शुद्धि का एक कदम है। तो यह प्रायश्चित कामिता रहनी चाहिए। तो यह प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, और फिर हमारी जागरूकता समिति गुप्त में, जैसे इरिया समिति है, तो
तो ईर्ष्या समिति में हमारी जागरूकता शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना, ऐसा नहीं बहुत तेज चले, ऐसा भी नहीं। और बातें करते करते चलेंगे तो फिर ईर्ष्या समिति में बाधा पड़ सकती है। और मैंने साधन के बारे में व्यवस्था बताई है, तो भी साधन में भी हमारे ईर्ष्या समिति में कहीं खंडन तो नहीं होता है ना। ये बहुत, मान लो काम कभी लेना भी पड़े तो साधन में भी ईर्ष्या समिति की हमारी अनुपालना कितनी हो पाती है, तो उसका भी हमें साधन में बैठने वाले भी ध्यान देखते रहे। कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु आन, हालांकि थोड़ा कई बार बचना, हरियाली आदि आ जाती है, फिर साधन भारी भरकम साधन चलता है, फिर पैरों पैदल चलने वाला तो फिर भी जैसे तैसे कोई ध्यान दे ले, पैर कैसे रखूं मैं टाल दूं हरियाली आदि को। अब साधन वाला है, अब वो पैर तो ऊंचा होके यूं लंबा दिख कर ले, कुछ कर ले, अब साधन को कैसे तो लंबा करे, कैसे उठाए। तो ईर्ष्या समिति में भी कुछ कठिनाई हो सकती है। तो जरूरी न हो, यथा विवेक अपना साधन का काम कम पड़े, बस साधना अच्छी चले हमारी, साधन जितना कम काम में हो। जरूरी ठीक है, जरूरी है तो लेना पड़ता है, मजबूरी है जरूरी लेना पड़े, तो काम चले तो अपना बस साधन से जितना बचाव हो सके, क्योंकि ईर्ष्या समिति हमारी अच्छी रहे। और भी कई चीजें हैं साधन के साथ। तो मैंने तो छोटी सी भाषा में, हालांकि कोई आसाधना भी नहीं कोई, पर साधन क्या, हमें तो साधना चाहिए कि साधन क्या, हमें साधना चाहिए, हमको तो साधना अच्छी रहे, तो हमारी ईर्ष्या समिति अच्छी रहे। और ईर्ष्या समिति भी एक प्रकार की बहुत अच्छी साधना। चलते चलते साधु, न बातें न ज्यादा कोई दूसरा चिंतन विचार, चलने में ध्यान, वो तम मुत्ति तप पुरकारे उते, कितना वो ऐसा, हम उस दिशा में जितना हमारा अभ्यास हो, तो हमारी समितियां गुप्तियां हैं, तो इनमें हमारी जागरूकता, भाषा समिति में हमारी निर्वध्य यथार्थ परिमित, निर्वध्य परिमित संयत और विचार पूर्वक बोलना, ये से जो समितियां गुप्तियां हैं, इनसे हम अपनी चारित्र की विशुद्धि को रख सकते हैं। तो हमारा ज्ञान वर्धमान, दर्शन वर्धमान, और चारित्र की विशुद्धि हीयमान न हो, जितनी हो सके उसको और निर्मल बना सके, इसके प्रति हमारी जागरूकता अभिकांक्ष है।